हेलो दोस्तों। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी का एफएमबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 2 है। यहाँ एक छोटा नाश्ता करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार का कोर्सेज होता है जेआईबी का। एक होता है 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स, दूसरा होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, केस स्टडी की वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा। पेपर 1 करते हैं IAFS, इसका दाम है 600 रुपये और इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPB, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFBM, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पे करते हैं, इसका दाम है 4 पेपर का दाम है 2000 रुपये और यहाँ दाम है 3000 रुपये। यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इन केस ऑफ सिंकिंग फंड मेथड। बोले सिंकिंग फंड मेथड के केस में, ठीक है, कौन सा एंट्री पास की जाती है पहले साल। ए ऑप्शन है डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बी ऑप्शन है डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बैंक अकाउंट। डी ऑप्शन है सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है ओनली ए। देखिए, इस केस में क्या होता है, जब हम सिंकिंग फंड मेथड यूज़ करते हैं और जो पहला साल होता है एंट्री जो हम पास करते हैं अकाउंटिंग एंट्री में, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को, क्रेडिट करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। फिर बाद में ये जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है उसको फिर से डेबिट करके क्रेडिट कर देंगे हम लोग बैंक अकाउंट में। तो यानी दोनों चीज़ें सही हैं, यानी ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों एंट्री प्लस होगा, मतलब ये दोनों एंट्री होंगी आपकी, ठीक है। इसलिए बोथ ए एंड बी सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एन एसेट इज परचेज्ड फॉर ₹2 lakhs, its depreciated value is ₹1 lakh at the end of fifth year at 10%. The depreciation in this case has been charged under method। बोलता है जो एसेट परचेज किया गया है 2 लाख रुपए का है और जहाँ डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो होगा इसका 1 लाख रुपए होगा 5 साल के बाद, जहाँ 10% फ्लैट वो गिर रहा है। ये जो डेप्रिसिएशन है चार्ज की जा रही है कौन से मेथड के तहत, ठीक है। तो ये ऑप्शन है डेप्रिशिएटेड वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड। बी ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। सी ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डी ऑप्शन है डेप्रिशिएटेड वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखिए क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए हैं। अभी 5 साल के बाद कितना बच गया आपको, 5 साल के बाद आपको 1 ही लाख तो बच रहा है। यानी ये समझ में आ रहा है कि हर साल आपको 20,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से जा रहे हैं। कितना जा रहा है, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपये आपका हर साल 20,000 रुपये का डिप्रिशिएशन हो रहा है। इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, full amount of depreciation is not provided to the debit of profit and loss account in which of the following methods of depreciation। कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का जिसमें जो डेबिट होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का वो प्रोवाइड नहीं की जाती है पूरे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का। ए ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड। बी ऑप्शन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सी ऑप्शन है सिंकिंग फंड मेथड। डी ऑप्शन है इट इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ऑल मेथड्स। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, सवाल था कि कौन सा मेथड डिप्रिसिएशन का जहाँ आप प्रोवाइड कर रहे हैं डेबिट और लॉस अकाउंट को जो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यानी फुल अमाउंट डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं होती है आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट में, जहाँ पे उस केस में कौन सा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन आपको यूज़ करना है, ठीक है। यानी पूरा वैल्यू डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिंकिंग फंड मेथड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, ग्रुप ए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर पॉइंट बी है रेसिडुअल वैल्यू। सी पॉइंट है आपका कॉस्ट और डिप्रेशन कॉस्ट और डी पॉइंट है एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। ग्रुप बी है, ग्रुप बी में क्या बोलता है, मिला रहा है उसमें कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू। दूसरा पॉइंट है परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग एनी अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। सी तीसरा पॉइंट है वैल्यू ऑन एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिस्पोजल। चौथा पॉइंट है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एसेट्स एक्सपेक्टेड टू इन यूज़। अब इसमें बोल रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है आपको वो बताना होगा, ठीक है। अब जो इसमें जो हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो है कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। यानी जो ए पॉइंट है आपका वो सही है, इसमें तो सही नहीं है, वो मैच नहीं कर रहा है, बेसिकली क्या बोलेंगे, वो मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, कि जो फिक्स्ड ऑसेट का सॉरी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑसेट जो है कॉस्ट लेस रेसिडुअल
वैल्यू होता है, वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इन बैलेंस शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट करेक्ट। बैलेंस शीट में कौन सा इक्वेशन सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स कॉल्ड इक्विटीज। बी ऑप्शन हो जाएगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाएगा। सी ऑप्शन है लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। डी ऑप्शन कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में कौन सी जो इक्वेशन है कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है, सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो एसेट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल क्लेम्स इसको कॉल्ड इक्विटीज सही है। फिर है बी ऑप्शन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी सही है। सी ऑप्शन है लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है। डी ऑप्शन है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, ये ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू, ऑनर्स का जो इक्विटी है इक्वल होगा किसके। ए ऑप्शन है कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। बी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व। सी ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल। डी ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व्स। छठा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ऑनर्स कैपिटल इक्वल हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, एक तरह का। ए ऑप्शन है एन एक्सपेंस है। बी ऑप्शन है रेवेन्यू है। सी ऑप्शन है एन एसेट है। डी ऑप्शन है लाइबिलिटी है। जो प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका एक प्रकार का एसेट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी इज, बोलता है जो प्रॉफिट और लॉस जो डिस्क्लोज करता है अकाउंट कंपनी का वो क्या है। ए ऑप्शन है ट्रांसफर्ड टू, ये ऑप्शन क्या, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। बी ऑप्शन है सोन इन द कॉलम ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जो कॉलम है करंट लाइबिलिटीज प्रोविजन के कॉलम में दिखाया जाएगा। सी ऑप्शन है आपका सोन इन द कॉलम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर ए सेपरेट हेड, सेपरेट हेड जो होता है रिजर्व्स और सरप्लस के कॉलम में दिखाया जाएगा। डी ऑप्शन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन है ट्रांसफर टू डिविडेंड्स पेबल अकाउंट, डिविडेंड्स पेबल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो प्रॉफिट लॉस डिस्क्लोज किया जाता है अकाउंट्स कंपनी का वो कहाँ ट्रांसफर होता है, सवाल ये था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कि एक सेपरेट कॉलम होता है, ठीक है, रिजर्व और सरप्लस का एक सेपरेट हेड में वहाँ ट्रांसफर होता है, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज रिवेल्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, मतलब कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस बताता है। ए ऑप्शन है रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रॉन्ग अमाउंट इंटर किया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में जो रॉन्ग अमाउंट इंटर किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन हो गया एंट्री का बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से। डी ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें सही हैं। तो इसमें कौन सा एरर है जो रिवल किया जाता है ट्रायल बैलेंस के द्वारा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका रॉन्ग अमाउंट जो इंटर किया गया है लेजर अकाउंट में वो बताता है ये, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग में कौन सा बात मैच नहीं करता आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है अकाउंटिंग परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। बी ऑप्शन हो गया द इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर फॉर रनिंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं, यानी जो प्रोग्रामिंग हुआ है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर को रन करने के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा टू गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा रेगुलर कॉपी इज मेड कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसको बोलते हैं जहाँ हम गार्ड करते हैं लॉस ऑफ डेटा को, इसके लिए वो रेगुलर कॉपी बनाते हैं। डी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस रिटेन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर, वायरस बोलता है वायरस उसको बोलते हैं जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा हुआ है जो डिस्ट्रॉय करता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है, यानी वो रॉन्ग मैच है। जो पहला बोला कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या बताया कि अकाउंटिंग जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, सही है। बी ऑप्शन बोलता है प्रोग्रामिंग हम उसे बोलते हैं जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर को रन करने के लिए, बात भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम उस जो बोलता है कि जहाँ डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसलिए होता है ताकि हम गार्ड कर सकें लॉस ऑफ डेटा रेगुलर कॉपी, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन, उसके लिए नहीं होता ये। सी ऑप्शन उसके बाद हो जाएगा डी ऑप्शन में आएंगे तो बोलता है वायरस हम उसको बोलते हैं जो इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है जिसका काम है डिस्ट्रॉय करना इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर का, ये बात भी सही है।
तो गलत क्या था, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ हमारे पास जीआईबी का दो तरह का कोर्सेज होता है। एक है हमारे पास 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स, दूसरा है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स हो जाएगा। पेपर 1 करते हैं IAFS, इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं आपका PPP, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFBM, इसका दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पे करते हैं 4 पेपर का, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seedcell3@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।